वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस लॉ के अंदर, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस लॉ का पेपर, चाहे वो बीकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे बीबीए का। बच्चे जब आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं 3 साल के अंदर किसी भी सेमेस्टर में आपको बिजनेस लॉ एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाई करना होता है। और बिजनेस लॉ के पेपर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि कैसे करना है, किस तरह से में क्वेश्चंस लिखना है। तो आइए सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का मतलब क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस करा था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद मैंने और भी डिस्कशन करा था, मैंने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करा था बच्चे। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले आज हम जिन बच्चों ने पहले फर्स्ट 2 पार्ट मैंने करा चुका हूं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का था, इंट्रोडक्शन का था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जिन्होंने नहीं देखा पहले रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि पहले जाकर के उसको वॉच करें। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ऑफर। बच्चे ऑफर का मतलब क्या होता है इसके बारे में, ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर ऑफर में 2 लोग होते हैं, एक होता ऑफर, ऑफर देने वाला पर्सन, एक होता है बच्चे ऑफरर और एक होता है ऑफरी। बच्चे जो ऑफर देता है हम उसको ऑफरर बोलते हैं, और जो यहाँ पर ऑफर को एक्सेप्टेंस देते हैं उनको ऑफरी बोलते हैं। जब कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि कंसिडरेशन में प्रॉमिस करने वाला व्यक्ति प्रॉमिसर कहलाता है, जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करते हैं प्रॉमिसी कहलाते हैं बच्चे। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ऑफर का मतलब क्या होता है, प्रपोजल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैंने एक ऑफर दिया आपको, मैंने कहा अपनी कार मैं बेचना चाहता हूं, यानी मैंने एक ऑफर दिया। मैं इसलिए ऑफर दिया ताकि मैं जानना चाहता हूं कि आपकी एक्सेप्टेंस क्या है बच्चे। तो सबसे पहले ऑफर की बात करें तो ऑफर में 2 व्यक्ति होते हैं, एक ऑफरर होता है और एक ऑफरी होते हैं जो ऑफर देते हैं। जैसे मैंने ऑफर दिया आई वॉन्ट टू सेल माई कार, मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, यानी मैंने एक ऑफर दिया कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, यानी इस कंडीशन में मैं एक ऑफरर हूं और आप मेरी ऑफर को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, यानी एक ऑफरी आप है। तो यहां पर हम बात करते हैं बच्चे व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है कंसेंट की स्वीकृति देना होता है बच्चे। मेरे ऑफर के ऊपर आप कंसेंट दे रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे रहे हैं कि मैंने कहा कि आई वांट टू सेल माय कार, अब अपनी कंसेंट देंगे कि आप कार परचेज करना चाहते हो या नहीं। तो व्हेन वन पर्सन यानी मैं, टू अनदर पर्सन यानी आप, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू। बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी ऑफर की बात करी जाती है तो विलिंगनेस टू डू यानी यहां पर कुछ करने की बात करी जाती है, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, ऑफर बोलते हैं। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए, यानी पॉजिटिव यहां पर फैक्ट दिख रहा है, पॉजिटिव टू डू समथिंग यानी सामने वाले के लिए कुछ आप अच्छा करना चाह रहे हैं, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मैंने कहा कि जो रिमेनिंग, जो ड्यूज हमारा जो बकाया पैसा है, जो पैसे मुझे आपसे लेना है, अगर विद इन 1 वीक के अंदर अगर आप मुझे वो पैसे सबमिट कर दोगे या मुझे पे कर दोगे तो मैं आई विल नॉट फाइल केस अगेंस्ट यू, तो मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। यानी मैं यहां पर कुछ ना करने की बातें कर रहा हूं। और एक होता विलिंगनेस टू डू समथिंग। तो ऑफर में दोनों ही चीजें आपको दिखनी चाहिए, पहला पॉजिटिव एक्ट भी दिखना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए बच्चे। समझ गए बात को, क्लियर है पॉइंट्स। तो यहां पर वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग इज कॉल्ड, हम इसको ऑफर बोलते हैं। ऑफर को प्रपोजल भी कहा जाता है बच्चे। ऑफर देने वाला व्यक्ति ऑफरर होता है, ऑफर का स्वीकार करने वाला व्यक्ति ऑफरी कहलाते हैं। आइए बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो चलिए उसके बाद हम लोग बात करें काइंड्स ऑफ ऑफर, ऑफर के कितने प्रकार होते हैं बच्चे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफर के प्रकार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सप्रेस ऑफर। बच्चे एक्सप्रेस ऑफर मैंने कहा था, या तो आप बोल करके करते हो या तो आप लिख करके करते हो, 2 तरीके से आप करते हो। या तो आप बोल करके, जैसे मैंने कहा आई वांट टू सेल माई कार ₹2 लाख, मैंने यहां पर बोल करके कॉन्ट्रैक्ट किया है। बट यहां पर मैंने एक लेटर लिखा, मैंने कहा आई वांट टू सेल माई कार, और उस लेटर को मैंने आपके
आपको सेंड करा लिख करके, दिस इज कॉल्ड रिटेन ऑफर। तो बच्चे ऑफर आप एक्सप्रेस जब करते हो तो ओरली भी कर सकते हो या रिटेन फॉर्म में भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे इंप्लाइड ऑफर। बच्चे ध्यान रखिए, मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैंने डिस्कस करा था, मैंने कहा था इंप्लाइड ऑफर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था इंप्लाइड ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जहां पर ना तो बोला जाता है ना तो लिख करके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ये हरकतों की वजह से कंडक्ट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। समझ में आया? मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं बच्चे। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन से उतरे, प्लेटफॉर्म पे थे और कुल्ली आया और आपका सामान लेकर के स्टैंड तक छोड़ दिया। आप रेलवे से जैसे स्टेशन पर आप उतरे, ट्रेन से जैसे रेलवे स्टेशन पर आपने उतरे और वहां पर एक कुल्ली आया और उसने आपका लगेज उठाया और लेकर के बस स्टैंड पर लेकर के चला गया, आपके साथ जा रहा था और आप भी साथ में जा रहे थे। जैसे ही आपका सामान रखा और आपसे कहा सर पेमेंट करो, आपने कहा कि मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था ये उठाने के लिए, तो आंसर इज नो, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। यानी कुल्ली जो था वहां पर एक इंप्लाइड ऑफर दिया है और यहां पर जो पैसेंजर था उन्होंने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे चुके हैं बच्चे। तो ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जब जुड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, यानी यहां पर कुल्ली को पेमेंट करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर। समझ में आ गया? आप रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहां पर पिज्जा आ गया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया और आपने कहा क्या मैंने कहा था देने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंप्लाइड ऑफर है और इंप्लाइड ऑफर के साथ आपने एक्सेप्टेंस दे दिया। यानी अगर आपको नहीं खाना था तो आप मना कर सकते थे, लेकिन आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया। इंप्लाइड ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस दे चुके हैं बच्चे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। यू कैन नॉट डिनाई, आप यहां पर आप मना नहीं कर सकते हो। चलिए बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल ऑफर को हम स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेशल ऑफर वो ऑफर होता है कि मैंने कहा कि आई वांट टू सेल माय कार मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, मैंने कह दिया यहां पर मैं अपना कार किसको बेचना चाहता हूं, सिर्फ मिस्टर एक्स ही मेरा ऑफर को स्वीकार देगा। तो बच्चे इस दुनिया में मिस्टर एक्स के अलावा कोई और व्यक्ति अगर एक्सेप्टेंस देगा तो यह ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मैंने कहा कि ये मेरा ऑफर वही स्वीकार करेगा जिसके लिए मैंने ऑफर बनाया है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपने कोई ऑफर बनाते हैं बच्चे, तो उसी पर्सन को उसको एक्सेप्टेंस देना होता है या उसकी एक्सेप्टेंस वही देगा जिसके लिए आपने बनाया है। दिस इज कॉल्ड स्पेशल ऑफर और स्पेशल ऑफर को हम स्पेसिफिक ऑफर भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे जनरल ऑफर, जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जो बच्चे पब्लिक एट लार्ज के लिए दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का डॉग खो गया, अब वो न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, तो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है बच्चे, सभी के लिए होता है। हर व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है जिसको उसकी नॉलेज हो। दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर। बच्चे क्रॉस ऑफर की हम बात करेंगे। क्या मतलब होता है क्रॉस ऑफर? बच्चे जहां पर ऑफर ही ऑफर होते हैं। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है कि मैंने कहा कि आई वांट टू सेल माय कार, मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं और सामने से मेरे से आप कह रहे हो कि सर आप अपना कार बेचना चाहोगे क्या, आप अपना कार बेचना चाहोगे? यानी आपने क्या करा बच्चे, मुझे नहीं पता था कि आप मेरा कार परचेज करना चाहते हो, मैंने कहा कि मेरा कार परचेज करोगे और आपने कहा क्या सर अपना कार आप बेचोगे। यानी यहां पर ऑफर ही ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं। आपने भी ऑफर दिया और मैंने भी सामने से ऑफर दिया, यानी यहां पर ऑफर क्रॉस हो चुका है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। देर इज ऑफर ही ऑफर, यहां पर देर इज नो एक्सेप्टेंस टू ईच अदर, इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चे, क्रॉस ऑफर बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काउंटर ऑफर। बच्चे जब भी काउंटर ऑफर आता है तो ओरिजिनल ऑफर जो होता है आपका, वो आपका लेफ्ट हो चुका होता है। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, सामने से किसी स्टूडेंट ने कहा सर एक काम करो 1 लाख में दोगे क्या। जैसे ही मैंने 2 लाख का ऑफर दिया था, ये मेरे लिए ऑफर था और सामने से आपने एक्सेप्टेंस ना देने के बजाय सामने से आपने एक ऑफर ही दे दिया। बच्चे यहां पर क्या हो गया, जैसे ही आपने कंडीशन लगा दिया कि सर 1 लाख में दोगे क्या, मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है और बाद में आपने कहा सर आप बुरा मान गए, एक काम कीजिए मैं आप परचेज करना चाहता हूं 2 लाख में। यानी जैसे ही आपने कंडीशन लगाया, मेरे ऑफर के साथ वेरिएशन करा, जैसे ही मॉडिफिकेशन करा, चेंजेस करा,
उसी टाइम मेरा ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है और बिना ऑफर का अगर कोई एक्सेप्टेंस देते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड इनवैलिड एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया? इनवैलिड ऑफर समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर। बच्चे स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जैसे टेंडर वगैरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ पीरियड के लिए होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूइंग ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे टाइप्स ऑफ ऑफर आपको बताया, टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में डिस्कस करा। उसके आज की क्लास के अंदर अगर आज की क्लास को मैं वाइंड अप करूं, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा? तो सबसे पहले ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करा। उसके बाद हमने बताया कि काइंड्स ऑफ ऑफर क्या होता है, एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, इंप्लाइड ऑफर क्या होता है, स्पेशल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, कंटिन्यूइंग ऑफर क्या होता है। बच्चे सभी ऑफर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छा लगा, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, अगर पहली बार अगर मेरे चैनल पे अगर विजिट किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उसको नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। और जितने भी आपके नियर डियर में जो भी फ्रेंड्स है आपके, उनको शेयर करें। इस बिजनेस लॉ में कंप्लीट जो जितने भी बच्चे बीकॉम और बिजनेस बीबीए के अंदर जिनका बिजनेस लॉ का पेपर है उसके अंदर रुकावट नहीं आने देंगे बच्चे। तो आप डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। ठीक है बच्चे, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आज की क्लास में हम लोगों ने ऑफर के बारे में समझा, काइंड्स ऑफ ऑफर के बारे में समझे, और अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सेप्टेंस क्या होता है, और भी कॉन्सेप्ट जो रिमेनिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं बच्चे, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।